Hello students, we are continue with our poem that is written by कबीर। कबीर दास जी की पोयम है सबद। As I told, Kabir Das ji born in 1398 in Kashi and died in 1518 in Maghar. Now Kabir Das ji is saying that मोको कहाँ ढूंढे है बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको मीन्स मुझे, बंदे मनुष्य, कि हे बंदे हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, जबकि मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि मोको कहाँ ढूंढे है बंदे, कि हे मनुष्य मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो सदैव तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, कि एज अ हिंदू आप वर्शिप के लिए देवल में जाते हैं। देवल इज़ द सिनोनिम ऑफ मंदिर। ना मैं मस्जिद, और ना ही जहाँ मुस्लिम संप्रदाय के लोग मस्जिद में जाते हैं तो मैं मस्जिद में भी नहीं हूँ। न काबे कैलाश में, काबा होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, वे जहाँ जाते हैं मैं वहाँ भी नहीं हूँ। मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, दैट इज नोन एज काबा, तीर्थ स्थल। और ना काबे कैलाश में, कैलाश जो क्या माना जाता है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, अब ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य मैं किसी भी क्रिया कर्म में नहीं हूँ। यदि तुम मुझे पाने के लिए अनेक कार्य कर रहे हो, बहुत से पूजा पाठ कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, तो मैं वहाँ भी तुम्हें नहीं मिलूँगा। नहीं योग वैराग में, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अगर घर को छोड़ देता हूँ या कहीं जाके तपस्या करने लग जाता हूँ, तो हे मनुष्य मैं वहाँ भी तुम्हारी योग साधना में भी नहीं मिलूँगा। साधना में भी नहीं मिलूँगा। अब कबीर दास जी लिखते हैं कि ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य खोजी होय तो तुरतई मिली हो। खोजी होय तो तुरतई मिले हो, कि यदि तुम मुझे खोज रहे हो, सच में खोज रहे हो, तो मैं तुरतई मीन्स तुरंत ही मिल जाऊंगा। तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, मात्र पल भर की तलाश में ही, मात्र कुछ ही क्षण में हे मनुष्य मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी लिखते हैं ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य मैं तो सब श्वासों की श्वास में, सभी इंसानों की सब श्वासों की श्वास में समाया हुआ हूँ। सब श्वासों में ही समाया हुआ हूँ। अर्थात ईश्वर सभी की आत्मा में, सभी की आत्मा में निवास करते हैं, निवास करते हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि यदि तुम एक दूसरे की सहायता करते हो, एक दूसरे से अच्छे मन से बात करते हो, या किसी के पक्ष विपक्ष में ना पड़कर निष्पक्ष होकर किसी की सहायता करते हो, तो वहीं तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। Now next stanza of this poem is, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, हित्ती चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भांडा फूटा। कबीर दास जी लिखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान की आंधी आती है। ज्ञान की आंधी से तात्पर्य है कि जब मनुष्य को सच्चे ज्ञान का पता चल जाता है, या मनुष्य के अंदर सच्चे ज्ञान की अनुभूति होने लगती है, तो उस मनुष्य के अंदर भ्रम की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। भ्रम उसका सारा का सारा खत्म हो जाता है, और उसके मन पर जो भ्रम की टाटी, भ्रम की जो वीकेंड से जैसे छप्पर ढका हुआ होता है, वैसे ही मन की टाटी, मन की भ्रम की टाटी भी उड़ जाती है। क्योंकि आंधी का प्रभाव हवा से तेज होता है, हवा से तेज होता है। हवा जब आती है, वातावरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाती है, और जबकि आंधी आती है, वातावरण में बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं, सारा कूड़ा करकट उड़ जाता है। वैसे ही जब इंसान के मन में ज्ञान की आंधी आती है या ज्ञान का प्रभाव होता है, तो मन की सारे के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, माया रहे न बांधी। और अगर मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो माया मीन्स किसी चीज़ की उसे लालसा नहीं होती, उसका मोह सभी चीज़ों से खत्म हो जाता है। उसके लिए घर परिवार पैसा कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं। हित्ती चित्त की द्वैथूनी गिरानी, और जो हित्ती चित्त, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो थूनी होती हैं, स्तंभ, जो झोपड़ी को रोक के रखती हैं, झोपड़ी की टाटी को रोक के रखती हैं, सेम एज इट इज मन को जो अपने स्वार्थ के लिए रोक के रखती हैं, उसी की टाटी को वो वहाँ से घिरा देता है, स्तंभ को वो वहाँ से हटा देता है। मोह बलिंदा टूटा, और मोह बंधन सारे के सारे बलिंदा हिंदी मीनिंग विल बी छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और जो हमारे मन में तृष्णा का भाव होता है, तृष्णा इच्छा, लालसा, परी घर ऊपरी, जो मन रूपी घर के, परी मीन्स चारों ओर, मन रूपी घर के चारों ओर जो घूमता रहता है। ऊपरी कुबधी का भांडा फूटा, कुबुद्धि व्यक्ति का भांडा फूटना, भेद खुलना, और कुबुद्धि व्यक्ति का भांडा फूट जाता है जब ज्ञान की आंधी आती है। सो भांडा फूटना मीनिंग विल बी भेद खुलना, रहस्य खुलना, भेद खुलना।
जोग जुगती करी संतो भांदी निरचय चुवई न पानी। जोग जुगती, अब बहुत सारी योग युक्ति से जिस प्रकार हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार जब हमने जोग जुगती मीन्स योग युक्ति, युक्ति प्रबंध करना, जिस योग युक्ति के द्वारा करी संतव बांधी कि हमने उस झोपड़ी को तैयार किया है, उस ज्ञान की झोपड़ी को तैयार किया है। निरचू चुवई न पानी, निरचू मीन्स थोड़ा भी उसमें पानी, चुवई मीन्स रिश्ता है। उस झोपड़ी में से उस ज्ञान को आने के बाद में बारिश का थोड़ा सा भी पानी नहीं रिश्ता है, क्योंकि वो झोपड़ी हमने बहुत ही प्रयत्न और प्रयास से बनाई है। सेम एज इट इज कि यदि मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है वो वहां से उसे डिगा सकती है। निर्चो चुवई न पानी, उसमें अज्ञान का थोड़ा सा भी पानी नहीं रिश्ता है, क्योंकि वहां मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निर्चू चुवई न पानी, उस ज्ञान रूपी झोपड़ी में थोड़ा भी पानी नहीं रिश्ता है। नाउ नेक्स्ट लाइन इज कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट काया का निक्षा, जब कूड़ कपट, कूड़ा करकट, कूड़ कपट काया का निक्षा, जो हमारे शरीर में, काया इज द सिनोनिम ऑफ शरीर, देह तन काया शरीर, जो हमारे मन में कूड़ा करकट था, जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वो सारा कूड़ा करकट हमारे शरीर का बाहर निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, कब निकल जाता है? जब हमें भगवान की भक्ति का पता चल जाता है, जब हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की भक्ति या सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, तो हमारे मन से सारे के सारे जो भी बुरे भाव होते हैं, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, हमारे मन से सारे के सारे बुरे भाव निकल जाते हैं। आंधी पीछे जो जल भूटा, प्रेम हरिजन भीना, और आंधी के बाद में बूठा मीन्स बरसा, आंधी के बाद में जो जल बूठा, बूठा मीन्स बरसा, और आंधी के बाद में उस प्रेम रूपी भक्ति रूपी आंधी के बाद में, ज्ञान रूपी आंधी के बाद में जो जल बरसता है, प्रेम हरिजन भीना, और वहाँ पे भगवान का भक्त जब भीना मीन्स भीगता है तो कैसे लगता है? कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमखीना। तब कबीर दास जी कहते हैं ऐसा लगता है उदित कहे कबीर भान के प्रगटे, भान मीन्स सूर्य, भानु सूर्य, प्रकट होता है या उदय होता है तो वहाँ नए सूर्य का उदय होता है। कौन सा नया सूर्य? भया तमखीना, तम मीन्स तम, अंधकार, अंधकार को हटाकर, अंधकार तो क्या होता है? क्षीण जाता है, खीना मीन्स क्षीण हो जाता है या खत्म हो जाता है, क्षीण होना। जब मनुष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलने लगता है तो उसका नया सूर्य उदय होता है, और वो सूर्य वहाँ पर सारे के सारे अंधेरे को क्षीण कर देता है और उस मनुष्य को प्रकाश की ओर ले आता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करो और ज्ञान
कि आंधी से कंपैरिजन क्यों किया है? क्योंकि जो हवा होती है उसका वेग बहुत कम होता है, उससे वातावरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि यदि आंधी आती है, आंधी आने पर पूरा वातावरण चेंज हो जाता है, वातावरण में बहुत से बदलाव हो जाते हैं और वो बदलाव कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ों में को भी बदलने में सहायक होते हैं। उससे मन का सारा आंधी से आसपास का सारा कूड़ा कचरा उड़ जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो मन का भी सारा कूड़ा कचरा हट जाता है। मन का छल कपट, कूड़ा करकट वी कैन से फॉर छल कपट ऑल्सो। जब भगवान की भक्ति हमारे मन में आती है तो मन में आने वाले सारे कूड़ा करकट, छल कपट सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। सो नाउ this one chapter is completed and I will send now PDF for question answers. After also if you have any doubt so you may ask.